Well, the fall yesterday was brutal, and I am sure that fall has, brought a lot of questions in the mind of bulls. So, how to decode those questions is we are going to discuss today, and one of that is that am I really going into a deeper correction or not? Well, the answer is we don't know. The answer is that global markets are tough. Yesterday Kospi fell down by 10%. Japanese index Nikkei was down by around 4%. Nasdaq, which is IT index of US, was down again by 4%. Today opening maybe little soft. The dollar index is up. तो डॉलर इंडेक्स क्या होता है? डॉलर इंडेक्स इज़ द इंडेक्स ऑफ डॉलर का रेट वर्सेस द मेजर करेंसीज लाइक येन, पाउंड, यूरो. तो अगर इन्वेस्टर सब कुछ बेच के डॉलर खरीद रहे हैं, इसका मतलब उनका कन्विक्शन इक्विटी मार्केट्स में कम है. सो डॉलर इंडेक्स इज़ ऑलवेज टेकन एज द बैरोमीटर ऑफ हाउ मच रिस्क इन्वेस्टर इज़ विलिंग टू टेक. तो डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि लोगों का विश्वास थोड़ा इक्विटी या किसी भी रिस्क की कैटेगरी में कम है. सो फैक्टर्स आर नॉट इन फेवर. क्रूड इज़ नेगेटिव विच इज़ पॉजिटिव फॉर इंडियन मार्केट, बट क्रूड से ऐसा लग रहा है जैसे अब क्रूड का इम्पैक्ट हमारी मार्केट्स में ज़्यादा नहीं आ रहा. येस, वी मे फॉल लेस देन अदर्स, बट इफ़ इक्विटी मार्केट्स वर्ल्ड वाइड फॉल, वी विल ऑल्सो फॉल. Now, summing up everything is what we have to do now. We have to now. There will be so much of noise in the market. In the news section, so you will get lost. So better है कि if you are doing trading, you just trade based on some levels, so that you know where to enter, where to exit. तो अगर मैं उस perspective से देखूँ तो 23,800 is the very crucial level which probably bulls try to protect today. अब इसका लगे नहीं कि उसके नीचे जाएगा नहीं, उसके नीचे जा सकता है, बट सस्टेन करता नहीं करता, दैट विल मैटर. सो आपको ये वॉच करना है कि क्या 23,800 पे निफ्टी सस्टेन कर पा रही है उसके आसपास या नहीं, या अगर ऊपर जाती है तो क्या वापस वहाँ आके उस पर सपोर्ट ले रही है या नहीं. सो आपको ये वॉच करना है. अगर 23,800, सो ओके, वन ऑप्शन सिनेरियो वुड बी अ बुलिश सिनेरियो कि 23,800 पे सपोर्ट लिया एंड रिकवर्स बैक. रिकवरी तभी वैलिडेट होती है जब हम जिस लेवल से गिरे थे उस लेवल को वापस ब्रीच करते हैं, यानी कि 24,200 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर रिकवरी यहाँ से आती है तो आप उस रिकवरी को रिकवरी मत मानिएगा जब तक कि ये लेवल अब ब्रीच ना हो, कि अब हमें लेवल्स क्लियर हैं. सो एक सीलिंग मेरी होगी. सीलिंग अगर मैं बात करूँ या फिर रेजिस्टेंस की बात करूँ, आवली चार्ट जो बोलता है वो है 24,150 या 200 तक ले लेते चलिए. और एक लेवल सपोर्ट कहाँ पे है अवली चार्ट में, वो है 23,800. अगर ये ब्रीच होता है, सोचते हैं अगर ये ब्रीच होता है तो क्या है, तो अगला सपोर्ट जाके आता है इस ट्रेंड लाइन पे, विच इज सम इफ आई से इज अराउंड 23,400 से 500 की रेंज में. ये ट्रेंड लाइन है क्या? ये एक ट्रेंड लाइन मैंने आज इसको क्रिएट किया था, वो इसलिए क्योंकि मार्केट ने प्रेशर बनानी शुरू की थी कल दिए. ये लेवल क्या है? ये बेसिकली पिछले 2 लोस का जॉइनिंग है. अगर देखो तो ये बना रहा है लोअर हाईज, हायर लोस इसको कहते हैं. इसका मतलब ये है कि जब ईरान वॉर टाइम निफ्टी गिरना शुरू हुआ था तो उसने एक सपोर्ट लिया था 22,300 पे. वहाँ से रिकवरी आया और फिर निफ्टी वहाँ से गिरना शुरू हुआ. अगला बाइंग आई तकरीबन 23,200 पे, जहाँ से निफ्टी ने इस वापसी रिकवरी करी. अब जो इन्वेस्टर्स ने पहले 22,300 पे बाई किया था, वो इन्वेस्टर्स अब 23,200 पे बाई करें, यानी कि अब उनका कन्विक्शन टुवर्ड्स द हायर साइड हैज़ इंक्रीज्ड. दैट्स वाई दिस इज़ अ बुलिश सिनेरियो. इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यूज तो अगला इंस्टीट्यूशनल परचेज आना चाहिए स्ट्रांगली इस लेवल का, विच इज़ अराउंड 23,500, जो मैं आपको कह रहा हूँ अभी. और तो ये मेरे लिए बन जाएगा काफ़ी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम अ फंडामेंटल पर्सपेक्टिव ऑल्सो, क्योंकि ये एक्चुअल परचेजेस पे ट्रेंड बनता है. ये इतना बड़ा ट्रेंड या इतना बड़ा ट्रेंड ऐसे नहीं बनता. कोई बाई कर रहा है तो बनता है. तो यहाँ पे आके एक बाइंग आनी चाहिए अगर निफ्टी बेसिकली बुलिश सिनेरियो में है तो. सो दैट्स माय लेवल फ्रॉम आवली. सो व्हाट आर लेवल्स? सपोर्ट
फ्रॉम टेक्निकल परस्पेक्टिव लाइज एट 23800 और थोड़ा सा फंडामेंटल परचेज परस्पेक्टिव से 23,500 पे। मेरी रेजिस्टेंस कहती है, वो कहती है 24,150 से 24,200। ये आवली चार्ट की कहानी है। अब हम चलते हैं एक बार डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे भी देखिए वही सेम ही स्टोरी है, क्योंकि नहीं वो आवली से ही मतलब हम उसी से बनते हैं। तो पूरा फॉल आया हुई सेम उसने एक सपोर्ट लिया 22,300 पे, अगला लिया 23,000 के आसपास। तो यहाँ पे भी जो लेवल बनता है वो बनता है 23,500, सेम ऑलमोस्ट सेम लेवल ही है। अब यहाँ पे एक और सपोर्ट विच इज़ 23,800 जहाँ पे हम क्लोज हैं। क्लोजर यानी कि डे एंड पे क्लोजर क्या हम इसके नीचे कर रहे हैं? अगर हम नीचे कर रहे हैं तो ये एक बियरिश सिनेरियो है, और अगर हम इसके ऊपर कर रहे हैं तो ये बुलिश सिनेरियो है। अगर हम इससे ऊपर भी करते हैं, अगर हम इससे ऊपर भी अगर यहाँ से हम ऊपर जाकर हम शुरू भी करते हैं, तो किस सिनेरियो जाके मैं मानूंगा कि ये बेसिकली रिकवरी है? तब मानूंगा जब यहाँ से जाके ये 24,400 को ब्रीच करेगा। इवेंचुअली हम ये जर्नी पे निकले ही, ये वो बीच में निकले, मगर बीच में करेक्शन आया। तो 24,150 के ऊपर क्लोजर देने के लिए आवली पे ठीक है, बट आई कैन गो फॉर लिटिल शॉर्ट टर्म टेक्निकल ट्रेड, बट टू टेक अ लिटिल बिगर कॉल। तो मुझे 24,400 बीट करना है टू इंश्योर दैट आई एम ऑन द रिकवरी पाथ। और अगर ये ऑन द अदर साइड नीचे जाता है तो 23,500 पे इसको एक परचेज वापस आनी चाहिए, जो हम बात भी कर रहे हैं, और उसके ऊपर क्लोजर देना चाहिए। सो फ्रॉम डेली चार्ट परस्पेक्टिव माय सपोर्ट इज़ एट 23,500 और मेरा जो रेजिस्टेंस है वो हो गया 24,400। हम चलते हैं एक बार वीकली चार्ट पे फॉर मच लॉन्गर परस्पेक्टिव। वेल यहाँ पे एक जो चार्ट का हॉरिज़ॉन है उस थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे मिड मार्च 2025 में जो एक लो बना था 22,000 का, वहाँ से जो पूरी तकरीबन एक वर्टिकल रैली आई थी 26,000 तक। फिर वहाँ से हम गिरे बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज़ प्लस AI प्लस ईरान वॉर। इस ट्रेंड लाइन का कहीं ना कहीं पे अगर देखें तो बनता है 23,000 के आसपास का एक लॉजिकल लेवल। 23,000 22,800 का लेवल बनता है। किसी भी वीकली क्लोजर को इसके नीचे नहीं होना चाहिए फॉर अ मेजर बियर फेज। ऑन लिटिल शॉर्टर साइड 23,500 एक सपोर्ट लेवल उसके लिए रहा है, जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी। यहाँ से रिकवरी आई तो भागा। तो ये क्लोजर अगर मुझे मिलता है इसके बिलो तो मेरे लिए कंसर्न है। ऑन द अप साइड यहाँ पे भी लेवल 24,400 का ही है। तो वीकली बोलता है सपोर्ट है, एक अच्छी सपोर्ट है 23,500 पे, और एक मदर ऑफ ऑल सपोर्ट है 23,000 पे। रेजिस्टेंस है 24,400 पे। और अब हम तीनों इंटरवल को कनेक्ट कर रहे हैं तो इफ़ आई हैव टू फाइंड अ सपोर्ट, तो पहला है 23,800 पे गिरती मार्केट में, फिर अगला है 23,500 पे। 23,000 दूर इसलिए मैं बात नहीं कर रहा, वो है वीकली पे हम बात करें, हम उसके पास पहुँचेंगे। रेजिस्टेंस है छोटे लेवल पे 23,150, बड़े लेवल पे 23,400। तो अगर मुझको बाय करना है तो मैं 23,800 से बाय करना ट्राई कर सकता हूँ। अगर मुझको सेल करना है तो मैं इसके ब्रीच पे, अगर 23,800 नीचे रहती है तो मैं सेल करूँगा। अगर मैं यहाँ बाय करता हूँ तो वही आप देखिए, उतना ऐसे लेवल से आ सकते हो कि हाँ ठीक है, वहाँ से कहाँ से थोड़ा सा गिरा निफ्टी, तब मैंने जाके बेसिकली मतलब मैं 23,800 नीचे टिक गया है नीचे, तो फिर मैं ऑब्वियसली शॉर्ट करूँगा। और 23,800 से वापसी जा रहा है बार बार, आई विल मेक एन अटेम्प्ट, बोट माई स्टॉप लॉस डिपेंडिंग अपॉन माई रिस्क एपेटाइट। नेक्स्ट लेवल है 23,500 का। अगर ये गिरावट आती है तो निफ्टी में ऐसी अप साइड पे 23,150 को वापस रिक्लेम करना बहुत ज़रूरी है। और अगर 23,150 रिक्लेम होता है तो फिर 23,400 की तरफ जर्नी वापस रिज्यूम होगी। सो दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू ट्रेड
in Nifty. आपको एक बार मैं डेरिवेटिव्स का डेटा भी दिखा देता हूँ. दिस इज़ माई डेरिवेटिव्स डेटा एंड well 30th June expiry clearly shows that we have shorts created in at level of 24,000, 23,900 and even 23,800. This change yesterday in 23,800 was more than the change in put writing. So I mean, so puts are written less. Ideally अगर support बहुत strong होती तो ये बार ज़्यादा बड़ा होता change का बार than the change का बार call का. अगर आप देखोगे if I hover my on this तो 18 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं 23,800 की कॉल में, वहीं 16 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं पुट साइड पे. तो इस लेवल पे ज़्यादा जाके बेसिकली कॉल राइटिंग आ रही है. तो और ये कॉल राइटिंग का जो लॉजिकल एक सपोर्ट है वो 23,500 पे फिलहाल आ रहा है, फिलहाल जो आ रहा है. बाकी डेटा कैन चेंज इन डूरिंग द इंटरडे एज वेल. So this is a detailed analysis of mine. I'll also be sharing a shorter version of it if you want to have a look at it that as well. So that's how my trade looked like. With this, thank you very much and wish you best of luck for your trade. Bye. Have a good day.